हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये है हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HBr is greater than HCl but reverse is true for their reducing property. B, a basic strength of PH3 greater than ASH3 but reverse is true for their bond angle. C, a dipole moment of CH3Cl greater than CH3F but reverse is true for their HCH bond angle. और उसके बाद में फिर Ka1 of fumaric acid is higher than malic acid but reverse is true their Ka2. तो इसमें हमारे पास में 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमें चारों डिफरेंट स्टेटमेंट पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट की कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डिफरेंट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। एसिडिक स्ट्रेंथ of hydra acids, acidic strength of hydra acids increases down the group। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रा एसिड्स की, हाइड्रा एसिड्स मतलब जैसे आपका HCl, HBr, PH3 जो हाइड्रोजन्स लगे रहते हैं इसमें, ठीक है, उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीजेस। ठीक है, पहली चीज। और अगर हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आने पे हाइड्रा एसिड्स की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा हो जाएगा इसका। अगर हम लोग बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ें, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम लोग डिफरेंट की कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस so bond angle increases। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा सी, जो उसके लिए हमें डायपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा उसी समय पर। और जो डी स्टेटमेंट है उसके भी कॉन्सेप्ट हम लोग तुरंत देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ए स्टेटमेंट को देखते हैं अपने। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HBr HCl में अगर हम देखें HF, HCl, HBr और HI, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, तो HBr और HCl में देखेंगे तो HBr की ज़्यादा हो जाएगी HCl से। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। मतलब HBr का ज़्यादा होगा HCl से। तो इन्होंने क्या बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में, बट द रिवर्स इज ट्रू फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिवर्स नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, HBr ग्रेटर देन HCl, तो अगर हम उसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, HCl ग्रेटर देन HBr। लेकिन हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, HBr ग्रेटर देन HCl। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग बी देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, अगर डाउन द ग्रुप हाइड्रा एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो अगर हम लोग PH3 और ASH3 में देखेंगे तो PH3 आपका ऊपर आता है और ASH3 आपका नीचे आता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, PH3 की, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। ठीक है, तो PH3 की एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। लेकिन अगर हम लोग बॉन्ड एंगल देखेंगे, तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक में किसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, मतलब PH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो PH3 और ASH3 ये हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है स्टेटमेंट में कि इसका रिवर्स होना चाहिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3F और CH3Cl के डायपोल मोमेंट के बारे में हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। CH3 CH3F और CH3Cl। तो अगर हम लोग डायपोल मोमेंट देखें तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड बाय
डी। अगर तुम लोग चार्ज के हिसाब से करोगे तो फ्लोरीन पे चार्ज ज़्यादा होता है, क्लोरीन पे कम होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाना चाहिए CH3Cl से। बट अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करोगे, सो डिस्टेंस इज मोर इन CCl बॉन्ड, ड्यू टू दिस ओवरऑल अगर आप लोग निकालोगे चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, अगर आप ओवरऑल निकालोगे, क्योंकि डिस्टेंस CH3Cl में CCl की ज़्यादा होती है, अगर आप ओवरऑल Q मल्टीप्लाई D निकालोगे तो वो आपका CH3Cl की ज़्यादा आता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो CH3CF का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की पे चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि डिस्टेंस जो होती है वो CCl बॉन्ड में ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल Q मल्टीप्लाई D आपका CH3Cl का ज़्यादा आता है, ठीक है। ओवरऑल Q मल्टीप्लाई D इज मोर फॉर CH3Cl। तो डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा हो जाएगा आपका? CH3Cl का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू CH3F, क्योंकि यहाँ पर जो है डोमिनेट कर जाता है आपका डिस्टेंस। स्टेटमेंट क्या है? बट रिवर्स इज ट्रू फॉर देयर HCH बॉन्ड एंगल। तो अगर हम लोग HCH बॉन्ड एंगल को देखेंगे, HCH बॉन्ड एंगल के बारे में बताना है, तो यहाँ पर HCH और यहाँ पे हमारा H और F, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्लोरीन के लिए होगा। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल के बारे में पता करेंगे, HCH बॉन्ड एंगल के बारे में, तो HCH बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हो जाएगा? हमारा HCH बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा CH3F का एज कंपेयर टू CH3Cl। बॉन्ड एंगल HCH, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल इसका रिवर्स ट्रू है, ठीक है। सी स्टेटमेंट था ये हमारा। अगर हम लोग डी देखते हैं, डी में हमसे क्या बोला है? K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज हायर देन मैलिक एसिड, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा मैलिक एसिड क्या होता है और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हमें बोला है K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, इन्होंने बोला है कि फ्यूमेरिक एसिड का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैलिक एसिड और यहाँ पे हमारा फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड क्या होता है? सिस फॉर्म होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका सिस फॉर्म होता है, जो फ्यूमेरिक होता है वो इसका ट्रांसफॉर्म होता है। तो होता क्या है? व्हेन इट लूजेस H प्लस, कि भाई अगर कोई एसिड है तो H प्लस को लूज करेगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे ये लूज करता है H प्लस को, व्हेन इट लूजेस H प्लस आयन, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। जैसे ये हाइड्रोजन अगर मान लो निकलता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि जैसे ही आपका H प्लस लूज हो रहा है, वैसे ही कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। व्हेन इट लूजेस H प्लस इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल। और अगर कंपाउंड मोर स्टेबल हो गया, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म में वो अपोजिट साइड में होंगे COOH दोनों, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो आपके मैलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब K1 आपका मैलिक एसिड के लिए ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। और KO2 इसका Ka2 जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, तो ये गलत हो गया, तो फ्यूमेरिक एसिड का ज़्यादा बोल रहे हैं। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।